भाई तुम कहाँ से निकाल रहे हो ये सब नेटफ्लिक्स की मूवीज है, तू क्यों नहीं देख रहा है? नेटफ्लिक्स जितना गार्बेज निकाल रहा है ना उतना और कोई नहीं निकाल रहा है विद ए लिस्ट एक्टर्स। हाय एंड वेलकम टू थमेटिक श्मूज विथ मी ललित एंड मी तरुण। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वो मूवीज और सीरीज जो हमने 2022 में देखी है और जो हमें बहुत अच्छी लगी है और जो एकदम घटिया लगी है। घटिया मतलब घटिया, नो शुगर कोटिंग। अच्छा, सीधा घटिया। अच्छा, बिफोर वी बिगिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में काफी पुरानी पिक्चरें भी होने वाली है। द रीजन इज, पहले जब हम बैचलर्स थे हफ्ते में 6-7 पिक्चरें देख लेते थे, फिर हस्बैंड्स बने थोड़ा रन रेट कम हो गया, फिर डैड्स बने तो फिर तो बहुत ही कम हो गया। आई डोंट नो, मेरा तो ऐसा है, तेरा? अबिस्मल मैं पहले साल की 250 से 300 मूवीज देखता था। मैं शोज अलग, जस्ट मूवीज 250-300 मूवीज देखता था साल की। पिछले साल 2022 में 50 मूवीज देखी मैंने। 50 इज स्टिल अ गुड रन रेट, मेरा तो उससे भी खराब है। तो मूवीज और जो सीरीज इस लिस्ट में है पुरानी है, बट सिंस मुझे और तरुण को इसी साल देखने का मौका मिला है तो वी प्रीटी मच गोना डिस्कस दैट। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ डायरेक्टली विद द थिंग्स दैट वी लाइक। टॉप पहले। हाँ, लाइक तो जो मैंने एक मूवी देखी और मुझे बहुत पसंद आई थी वो थी द बॉयज इन द बैंड। ये कौन से साल की? 1950? नहीं पता बट इट्स अडेप्टेड फ्रॉम अ थिएटर शो। जिम पार्सन्स है इसमें। ओके। नेटफ्लिक्स मूवी है। पूरा सेटिंग एक अपार्टमेंट के अंदर है एंड इट्स अबाउट दीज LGBTQ characters and they invite a straight guy into their party and पूरा performance based मूवी है। Right. And I really loved it. बहुत टाइम बाद ऐसी परफॉर्मेंस बेस्ड मूवी देखने को मिली एंड इट इमीडिएटली रिमाइंडेड मी ऑफ 13 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन या 13 ने कुछ तूने स्पिन ऑफ देखा उसका? जो भी है, देख इतना मेरे को एमनीजिया हो गया मूवीज का। भाई देख, कोई मूवी का ऐसे गलत देगा तो वो B ग्रेड और D ग्रेड वाली जो मूवीज होती है उनके ऐसे नाम होते हैं। 13 एंग्री मैन और 14 एंग्री मैन। 12 है भाई। 12 है, ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट। मैंने अब तक देखी नहीं है 12। नहीं देखी है? मैं उसकी हिंदी वाली देखी है। हिंदी देखी है मैंने। स्पॉइल तो नहीं किया मैंने कुछ? नहीं, हिंदी देखी है मैंने। हाँ, बट स्टिल इट्स द सेम आई थिंक। हिंदी वाली देखी थी तब तुझे पता था 12 एंग्री मैन के बारे में कि नहीं? नहीं। ओह डैम। उसका नाम भी कुछ अलग है, एक रुका हुआ फैसला, व्हिच इज द लिटरल थिंग दैट हैपेंस इन 12 एंग्री मैन। बट यू शुड वॉच इट देन। नोलन की टॉप 10 में है शायद। टॉप 12 जो उसने दिया था उसमें 12 एंग्री मैन। हाँ, बहुत सारे फिल्म मेकर्स के टॉप लिस्ट में। उससे तो फिर स्टार वॉर्स और वो भी डाली है तो क्वेश्चनेबल हो गया नोलन मेरे मन में। ऐसा नहीं बोल सकते। डूड, ये अजीब मूवीज डाली थी उसने, एक दो स्टार वॉर्स और पता नहीं स्पीड लाइक टॉप 12 स्पीड 5 या 6 पे स्पीड। क्या दिमाग क्या है भाई का, मतलब देखता स्पीड है बनाता इंटरस्टेलर है। ये मिसगाइडेंस है, मिसलीड कर रहा है। कंपटीशन नहीं चाहिए उसको। स्क्रीम नहीं था। आई एम सरप्राइज्ड। क्या पता नई वाली देख के ऐड करेगा। व्हाट स्टूड आउट टू यू? मेरे लिए तो भाई स्पीलबर्ग, द फेबलमैन्स। क्रेजी अभी तक देखी नहीं मैंने। ऑस्कर्स वगैरह में है नॉमिनेट, गोल्डन ग्लोब ऑलरेडी जीत चुकी है, क्रिटिक्स चॉइस भी जीत चुकी है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बाय द वे। ओह, मोर इंटरेस्टिंग। स्पीकिंग ऑफ स्पीलबर्ग, आई डोंट नो तूने वेस्ट साइड स्टोरी देखी कि नहीं? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। मैं आधी देखी है फ्लाइट में और फिर कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो लटक गई है। अब डिज्नी प्लस पे आई अब तो आई एम गोना वॉच। ओके, पर जो आधी देखी तब तक अच्छी है, बिकॉज उसको भी काफी क्रिटिसिज्म मिला था कि डजंट फील लाइक स्पीलबर्ग्स बेस्ट। नॉट डेफिनेटली वन ऑफ द जॉनर्स दैट ही डज नॉर्मली, बट ये लोग पागल संकी डायरेक्टर्स हैं और जो काम ये लोग उठाते हैं, कोई भी स्टोरी ये लोग उठाते हैं बहुत ही ऑनेस्टी से। स्पीलबर्ग की कोई भी मूवी तो देखेगा बहुत ही ऑनेस्टी से पेश करता है। करेक्ट। तो वो मतलब लगता नहीं है कि ही इज फिश आउट ऑफ वाटर, वैसा सीन नहीं लगता। मतलब वो पानी है, उसको जग में डाल या ग्लास में डाल या वो कर लेता है। फेबल्समैन मैंने देखी नहीं, बट ही इज नॉट प्लेइंग इट सेफ अगेन, राइट? मैं मतलब उसकी ऐसी ऐसी मूवीज देख के शॉक हुआ कि ये स्पीलबर्ग की मूवी, म्यूनिक स्पीलबर्ग की है, अलग ही मूवी है। लाइक उसकी तब तक लाइक यू थिंक इंडियाना जोन्स, जॉज एंड ऑल दिस एक्शन, जुरासिक पार्क, और यू थिंक अबाउट ऑल दिस एक्शन मूवीज जो उसने की हैं, और फिर म्यूनिक आती है और फिर कैच मी इफ यू कैन आती है। एग्जैक्टली। और फेबलमैन जब ये जैसे है, और वेस्ट साइड स्टोरी भी मतलब म्यूजिकल है, कंप्लीटली डिफरेंट, जो उसने कभी किया नहीं है। आई थिंक म्यूनिक ही वो मूवी थी जिसने मेरे को सॉर्ट ऑफ टिल्ट किया था कि स्टीवन स्पीलबर्ग, मेरे को लगा था ही वाज ऑलवेज अबाउट मेकिंग दीज लार्जर देन लाइफ मूवीज, लाइक फैंटेसी और यू नो दिस कैरेक्टर बेस्ड। मतलब कहाँ वो टॉम क्रूज का वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कर रहा है। हाँ, और यू नो म्यूनिक जैसे छोटी मूवी आती है, एरिक बाना, एग्जैक्टली, क्रेजी, कंप्लीटली ब्लू मी अवे। म्यूनिक मैंने फ्लूक में देखी थी, मुझे पता भी नहीं था वो स्पीलबर्ग मूवी है। स्पीलबर्ग तुमने काफी टाइम से पिक्चरें नहीं देखी। या स्पीलबर्ग इज वन ऑफ दोस क्रेजी गाइस। तो बेस्ट तो मतलब हो गया, लेकिन वर्स्ट घटिया जो तू बोल रहा है वो, हु इज द घटिया?
एकदम घटिया तो नहीं, बट नहीं, वन एकदम ऑफ द घटिया वर्स्ट, एकदम घटिया चाहिए। मे बी इट कुड बी द वन एंड ओनली आइवन। सुना भी नहीं। सुना भी नहीं है। होपफुली दिस इज द लास्ट टाइम वी हियर ऑफ इट। ब्रायन क्रैंस्टन है उसमें, ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। द स्टोरी इज प्रीटी गुड। क्या बोल रहे हैं? हाँ, परफॉर्मेंस अच्छा था या? ब्रायन क्रैंस्टन है, परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, Okay. बट दिस एवरीथिंग एल्स वाज सो बैड कि इट कुडंट बी सेव्ड। या रेटिंग क्या थी उसकी? सरप्राइजिंगली रेटिंग इतनी खराब नहीं है। आई थिंक 7 या 6.57 ऑन IMDb। Is it like one of those things जहाँ हम दोनों को हंट नहीं अच्छी लगी थी और प्रिजनर्स अच्छी नहीं लगी थी और It's exactly पब्लिक इज लाइक ओह क्या पिक्चर है, ऐसा ही कुछ था। लाइक हंट बकवास Exactly. और प्रिजनर्स बकवास और वो जो टॉम हैंक्स की वो जो कैप्टन समथिंग, कैप्टन हुक क्या आई डोंट नो व्हाट, नॉट हुक, सॉरी हुक तो अच्छी वाली थी बट जो पीटर पैन मेरे को बहुत पसंद है, कैप्टन फिलिप Yeah. बकवास थी वो पिक्चर की। movie. वो एंड में क्या वो जो चिल्लाता है खाली वो that was one of गंदा the performance था। हाँ, मेरे को लगा this is the downhill of Tom Hanks' career. Thankfully it was not the case. नो मैं अपनी वर्स्ट बोलूंगा तो तुम मारेगा मेरे को। कौन सी है? स्टारिंग अर्जुन कपूर, Oh damn, जॉन एब्राहम, oh damn, विलन, क्या बात कर रहा रिटर्न्स। है? वो तूने देखी? क्या Before we get बकवास into the है discussion, dude। no, before we get into the discussion of movie कैसी थी, तूने देखी क्यों? अबे यार देखी, बस कजिन को देखनी थी तो चला गया उसके हाथ में। ऐसे इतना नाइव कैसे हो सकता है तू? बस ठीक है। पहली वाली देखी है ना कितनी तूने? खराब नहीं देखी मैंने। नहीं देखी है। Maybe there was not enough reason to deter you from watching the second one. मतलब अर्जुन कपूर और जॉन एब्राहम दैट वाज रीजन इनफ, बट ठीक है और कोई लगी नहीं थी पिक्चर, मिलना था उनको तो चले गए। पॉपकॉर्न बराबर मिला? नहीं वो मील वाला हाँ ओके, तो अच्छा खाना कुछ है। तो कोई थोड़ा chef रिडेम्पशन था था उसका। हाँ ओके, तो थोड़ा बहुत रिडेम्पशन हाँ हो गया। 5 स्टार खाना खा के आ गया ना बस। चीज टोस्ट ये वो मस्त अच्छा था, नूडल खाया खाना आई वुड रिकमेंड। गाने वाने अच्छे थे मूवी के? नहीं उसी नाम की 10-15 पिक्चरें आएंगी, कुछ लेना देना नहीं होगा, कुछ वो नहीं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में आ गया। हाँ तो ये YRF स्पाई यूनिवर्स अनाउंस हो गया ना पठान के साथ। एग्जैक्टली। उसमें फिर वो कौन सी है? टाइगर और वॉर। यस। कोई होप्स है पठान से? हाँ बोलना पड़ता है क्योंकि देखने जा रहा हूँ अगले हफ्ते। होपफुली इट्स नॉट दैट बैड, ऑल्दो डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास है नहीं। सिद्धार्थ आनंद है ना, बैंग बैंग वाला। जैतिक की एक्टिंग मुझे इतनी खराब नहीं लगती है। अब लगती है मुझे अब लाइक रिसेंटली मैंने इसकी देखी नहीं है। मतलब ये और बैंग बैंग और whatever। वो फिर वो मूवीज में एक्टिंग का स्कोप कहाँ होता है? अगर तुम बोल रहे हो कि तुम एक्टिंग और उसमें हो और इतना तुम कर रहे हो, कैरेक्टर में घुस रहे हो, ये सब बातें करते हो, तो थोड़ा फिर बॉडी भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म करो यार। नेक्स्ट जनरेशन है उनका वो ये कि हर वक्त 6 पैक उनको चाहिए और गाने में शर्ट उतारना ही है। Exactly. आई थिंक ओनली रणबीर इज नॉट फॉलोइंग दैट। हाँ बट लाइक ऑफ द टॉप ऑफ बट माय ही इज हेड, आल्सो नॉट डूइंग लाइक मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। उसका एक लीन वो चल रहा है, वही लीन चल रहा है। प्लस उसके कैरेक्टर्स भी इतना वेरिएशन नहीं है उसकी एक्टिंग में। Right. एवरीथिंग ही जस्ट प्रीटी मच प्लेइंग द सेम, जैसे एक जो उसको सिखाया गया है बस वही कर रहा है वो। इवन बर्फी एंड ऑल मुझे नहीं पसंद आई थी। हाँ बर्फी मुझे नहीं पता, बट तमाशा वाज अ स्टैंड आउट। तमाशा वाज अ गुड मूवी। तो तमाशा अच्छी लगी? यस, ये कब हुआ? तमाशा आई थिंक वाज द लास्ट इम्तियाज अली मूवी जो मुझे अच्छी लगी थी। आई थॉट तुझे इम्तियाज शुरू से कोई पसंद ही नहीं था। रॉकस्टार पसंद नहीं आई थी मुझे। ओके बट तमाशा अच्छी लगी। आई थॉट तमाशा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, तमाशा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो क्यों गाली देते हो इम्तियाज को? क्योंकि उसने बहुत बाकी बकवास मूवीज भी बनाई है। यार इम्तियाज को देखने का एक जोन है, माइंड फ्रेम एक है। क्या है वो माइंड फ्रेम? यार मतलब वो होता है ना, जो कुछ बुक्स होती हैं या कुछ फिल्में होती हैं जिंदगी के ऐसे टाइम पे आती हैं जब वो एक इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्ट एक होता है तुम्हारा। जैसे पॉलो कोएल्हो की बुक्स अगर पढ़ी है, हैव यू रेड एनी ऑफ हिज बुक्स? नहीं। मतलब इट हिट्स यू इन अ स्पिरिचुअल वे, इन अ इमोशनल वे। लाइक इम्तियाज की मूवीज अगर तुम इनको टेक्निकली एनालाइज करने को बोलेगा तो शायद मैं बोलूंगा कि एवरेज मूवीज है या ओके उतनी खास नहीं है, बट इमोशनली वो मुझे हमेशा हिट की है। नॉट नेसेसरली कि मैं उस कैरेक्टर से उतना रिलेट कर पा रहा हूँ या मेरी जिंदगी में वही एग्जैक्टली हो रहा है, वैसे नहीं। तो सॉर्ट ऑफ जड एपेटाउ के जैसा हो गया ना? जड एपेटाउ आई वुड से मे बी पॉल थॉमस एंडरसन या नोआ बॉम्बैक, इनकी मूवीज हैं वो जो यू हैव टू हैव दैट, जैसे मैरिज स्टोरी और वो जो मूवीज हैं उसकी फ्रांसिस हा, लाइक यू हैव टू बी इन दैट zone to feel the connect with whatever emotionally is going on with the characters. Probably like जैसे फ्रांसिस हा भी थी, इवन दो मुझे लगता नहीं है कि मैं उस जोन में जा पाता, लेकिन somehow मैं चला गया उस जोन में। Right. इम्तियाज अली के साथ होता नहीं है, मैं जा नहीं पाता उस जोन में। One of the other worst movies was Project Power. भाई तुम कहाँ से निकाल रहे हो ये सब नेटफ्लिक्स की मूवी है, तो क्यों नहीं देख रहे? नेटफ्लिक्स जितना गार्बेज निकाल रहा है ना with A-list actors. Dude, Red Notice. Bruce Willis, right? नहीं, Red Notice was Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, yes. Dwayne Johnson and Gal Gadot, क्या नाम है उसका? I don't know how to say it. Wonder Woman. Wonder Woman.
हॉरिबल। प्रोजेक्ट पावर में अपना गॉर्डन लेविट, क्या बात कर रहा है। हाँ, एंड जेमी फॉक्स है डूड। जेमी फॉक्स मुझे ओके लगता है, एटलीस्ट है उसमें कुछ तो है डूड। गॉर्डन लेविट का एप्पल टीवी पे एक शो है मिस्टर कॉर्मन, सुना है मैंने उसके बारे में। अमेजिंग। एप्पल टीवी का सेवरेंस, आई थिंक द बेस्ट शो आई सॉ इन 2022। I would have to agree with you on that. मैंने अभी तक खत्म नहीं किया, I started it. एंडिंग बताऊं तुझे क्या है डूड उसमें, मतलब And on that note, क्या शो है, द बेस्ट। और उन लोगों का लाइनअप इस साल का भी काफी इंप्रेसिव है। सेवरेंस है, टेड लासो, फॉर ऑल मैनकाइंड, which is about the space program, Yeah. would be future if Russia had reached the moon first. Exactly. मॉर्निंग शो, गुड ड्रामा, माइंड ब्लोइंग नहीं है, गुड ड्रामा एंड विद गुड एक्टर्स, जेनिफर एनिस्टन, रीस विथस्पून, स्टीव कैरेल, रियली गुड शो, वेल रिटन एंड लाइक वेल प्रोड्यूस्ड एंड स्टफ। टेड लासो मुझे इमोशनली ऐसे टच किया जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोना, मतलब एग्जैक्टली, लाइक इफ यू क्राई इजीली, टेड लासो इज गोइंग टू मेक यू लाइक एग्जैक्टली वीप। या, एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली विनिंग अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमेडी सीरीज। मेरे को लगा गुड, ओके ठीक है, नया कॉमेडी सीरीज है, देखेंगे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी एग्जैक्टली, I was a train wreck. पंच 1 2, मतलब लाइक क्या रो रहा हूं मैं, कॉमेडी शो में क्या हो रहा है, लाइक क्या। और आई डोंट लाइक जेसन सुडेकिस सो मच। I've actually not seen much of his work before. ठीक है, लाइक वो हॉरिबल बॉसेस में था, SNL में उसको देखा है ऑन एंड ऑफ। Okay. तो आई थॉट ही वाज ओके, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। ही ब्लू मी अवे इन टेड लासो। Brilliant. I was expecting like a very light-hearted show. It is for the most part. Exactly. But then it has this emotional side as well. तो shows का घटियापना कौन सा तेरे को लगा? शोज का मैंने टू बी ऑनेस्ट चांस ही नहीं दिया। अगर पहले दूसरे एपिसोड में अच्छा नहीं लगा, मैंने मेमोरी से ही हटा दिया। कौन से जो छोड़ दिए तुमने? Can't even think of anything right now. तेरे हिसाब से? यार मतलब बहुत बड़े शोज थे लास्ट ईयर के। गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ था, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का स्पिन ऑफ था, स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन था, तीनों बकवास। क्या बात कर रहा है, मुझे तीनों बहुत अच्छे लगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहले एपिसोड में छोड़ दिया मैंने। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नहीं देखा मैंने। हाउस ऑफ द ड्रैगन 5 या 6 एपिसोड मैंने देखे, बोरिंग। नहीं, अच्छे, चांस दे उसको, मुझे अच्छे लगे, काफी अच्छे लगे। तो 2-3 लोगों ने बोला कंटिन्यू करने लगे, लेकिन नहीं। 6th एपिसोड में वो जो टर्न ऑफ इवेंट्स होता है वाज वेरी ऑफ पुटिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर। षड्यंत्र आएंगे, षड्यंत्र शायद फर्स्ट सीजन में नहीं है, बट वो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसा था ना। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन के एंड तक नेड लॉस्ट हिज हेड। हाँ ओके, वो थोड़ा जल्दी चला गया, बट तू देख, चांस दे उसको। ऑल्दो आई वुड अग्री कि इट्स प्रोबेबली नॉट on the level of Game of Thrones, not counting the 8th season. कौन सा 8th season? हाँ exactly, sorry. Only 6.5 seasons, right? Yeah. Stranger Things भी I think was okay. I mean, Stranger Things I couldn't finish the season. क्या बात? I saw half, 5 episodes. So you don't know about the twist? I don't care about the twist. Oh damn. Same है. Same है. But 4 से I don't know कौन सा सीजन में देख रहा हूँ, 5वां या 6वां या 8वां है, I don't know, but ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है बहुत बार देख चुका हूँ। हाँ, but है उसमें देख। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख, फिर मैं ये देखूंगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखूंगा कभी ना कभी, लेकिन इतना गंदा एक्टिंग है। क्या बात कर रहे हैं? It's supposed to be one of the biggest productions money wise, and everything is gone in the sets. It feels like sets, VFX. मुझे अब कैरेक्टर्स के नाम सॉरी नहीं पता है, लेकिन जो मूवीज में जो लिव टेलर का जो बाप होता है वो अपेरेंटली है इसमें। वो जो दूसरी वो जो फॉरेस्ट में वो जो आवाज आती है ना, वो जो एल्फ, एक जो आवाज वाली एल्फ है, यू नो व्हाट आई मीन राइट? यस। जिसकी आवाज उसको आती है बार बार, फ्रोडो गॉडफादर सब मिक्स हो रहा है। तो उनके बचपन के कैरेक्टर्स हैं, बचपन के मतलब जवानी के, व्हाटएवर। जो ह्यूगो वीविंग था उसमें, ये पता नहीं कौन है, उसको एक्टिंग नहीं हो रहा है। इट्स लाइक दे कास्ट बॉयज टू डू अ मैन्स रोल सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब बच्चे जो स्कूल का प्रोडक्शन होता है ना, वो कॉलेज का प्रोडक्शन होता है, और फिर बड़े कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं कि वीक लगा के मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तू ये बन जा, वैसा लग रहा है। Damn. But what about the story and story is also by the way not from the original folklore. Tolkien का राइटिंग नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ अलग ही राइटिंग है। प्लस द शो इज नॉट एफिलिएटेड विद द मूवीज, देयर इज नो एफिलिएशन व्हाटसोएवर, नॉट इन द म्यूजिक, नॉट इन द प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट द लुक दे हैव मेड इट सो डिसीविंगली सिमिलर कि तुम्हें लगेगा कि तुम वही देख रहे हो, बट ये अलग ही कोई चीज है। तो दे आर बेसिकली राइडिंग ऑन द सक्सेस, जस्ट राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। बेटर कॉल सॉल देखा तूने? नहीं यार, शोज का वही है, मैंने अब तक बहुत सारे शोज हैं जो कैचअप किए ही नहीं है। बेटर कॉल सॉल जैसे है,
फॉर ऑल मैनकाइंड जो मैंने बोला था सिर्फ फर्स्ट सीजन मैंने अब तक खत्म किया है, उसका तीसरा सीजन अभी 2022 में आया था। वेलकम टू रेक्सम, रायन रेनॉल्ड्स का जो शो है वो भी मैंने नहीं देखा, वो जो 2 एपिसोड मैंने देखे अच्छे हैं, तो मुझे कंटिन्यू करना है। बिग माउथ का नया सीजन आया है व्हिच वाज अ सरप्राइज, वो मैंने अब तक नहीं देखा। मैंने अभी तक नहीं देखा। टूका एंड बर्टी का एक सीजन और आया है जो ब्रिलियंट शो तो है, मैंने शुरू नहीं किया। बोजैक हॉर्समैन के क्रिएटर्स ने बनाया है। ओके, एक सीजन नेटफ्लिक्स ने किया था, उसके बाद उन्होंने चेक कर दिया, एडल्ट स्विम पे गया, 2 और सीजन आए उसके। नाइस। दिल्ली क्राइम मैंने अब तक देखा नहीं, नया सीजन। दिल्ली क्राइम मैंने भी नहीं देखा। मार्वेलस मिस मेजल वो भी रह गया। वेस्टवर्ल्ड नहीं देखा है मैंने अब तक। वेस्टवर्ल्ड कौन सा सीजन नहीं देखा? फर्स्ट सीजन देखा सिर्फ मैंने। देख ले, शायद अलग पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। इतना नहीं। अच्छा, ओह या कंट्रोवर्शियल है। ओह, बताना नहीं चाहिए था। नहीं। एनीवेज, क्राउन भी मैंने नहीं देखा था, 4th सीजन पे हूं मैं। ओके, क्राउन अच्छा है। अगेन आई थिंक देखने के बाद ही डिस्कस करना चाहिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। 4th सीजन तक तो ब्रिलियंट जा रहा है, तो आई डोंट नो 5th में अब क्या होता है पता नहीं। अच्छा है। मुझे तो इनकी रियल लाइफ पता भी नहीं क्या, तो मैं तो देख रहा हूँ एज अ फिक्शन की पता ही नहीं, सस्पेंस में चल रहा हूँ मैं। एंड वाइफ इज लाइक, ओ ये अभी तो ये होने वाला, लाइक स्पॉइलर नहीं, नॉट स्पॉइलर, ये तो हो रहा है, असली जिंदगी है, ये हो चुका है ये सब। मेरे को नहीं पता भाई, मैं नहीं पढ़ता ये सब। और भी शोज हैं, यूफोरिया मैंने स्टार्ट नहीं किया अब तक, मून नाइट मैंने स्टार्ट नहीं किया, लोकी मैंने नहीं देखा है, बहुत मिस किया मैंने। मार्वल से तो मैं काफी चीजें मिस कर ली है एंड मेरे को थोड़ा डर लग रहा है वापस जाने में, बिकॉज इट्स लाइक लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो गई है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। शोज का एक रैप अप करने के लिए बोलूंगा, अटलांटा खत्म हुआ है, माइंड ब्लोइंग। अटलांटा का कौन सा सीजन खत्म हुआ? तूने कहाँ तक देखा है? 3। 4th इज द लास्ट सीजन। ओह डैम, माइंड ब्लोइंग। अटलांटा वाज माइंड ब्लोइंग। प्राइमल करके एक एनिमेटेड शो है जो I don't know how to say his name, Gendy Tarkovsky or something, जो Samurai Jack, Dexter's Lab. Oh, wait, what? Yeah, Primal है नाम उसका, and it's silent, almost zero dialogue है. It's about this guy in prehistoric times tames a dinosaur. Damn. Crazy. वही सेम स्टाइल में है? हाँ? जो Samurai Jack, Dexter's Lab. सिनेमाटोग्राफी वैसी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, but it's like an adult show है क्योंकि उसमें एक्शन ब्रूटल है। Samurai Jack was ahead of its time, I would say. क्या शो था? उसका जो सीजन फिनाले 5th सीजन था, that was crazy. मुझे याद नहीं है वो सब। 5th सीजन तो अभी आया कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। इट हैड अ डेफिनेट एंडिंग। अच्छा, नॉट द वो जो आकू के पीछे भाग रहा है और वो हर एपिसोड में नहीं मिलता है, वो नहीं किया है एंड। ओके, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा भाई, देखिए प्लीज। तो एनीवेज, अटलांटा वाज नाइस। प्राइमल, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। ओह यस, दैट्स आल्सो। सेकंड सीजन उसका है अमेजिंग। पंचायत सेकंड सीजन, माइंड ब्लोइंग। ओके, लव्ड इट। वेडनेसडे भी नहीं देखा। एडम्स फैमिली का स्पिन ऑफ, वो भी टिम बर्टन डायरेक्टेड द फर्स्ट 3 एपिसोड्स। ओह रियली? सेट द टोन, अमेजिंग। क्या शो है, मजा आ गया। ओके, द पेशेंट, डोमिनिक ग्लीसन ओके, एंड स्टीव कैरल, और ये बाप बेटे जो फोड़ रहे हैं, डोमिनिक ग्लीसन और ब्रेंडन ग्लीसन। ब्रेंडन ग्लीसन बैंचेस ऑफ इनिशियरिन, क्या कर रहे हैं दोनों, फाड़ रहे हैं, मतलब लाइक इनसेन दोनों का काम, लाइक माइंड ब्लोइंग। बैंचेस ऑफ इनिशियरिन आल्सो हैव टू वॉच टॉप क्लास। और शोज में स्क्विड गेम भी नहीं देखा। वाज आई थिंक 2021 शो, बट नेटफ्लिक्स पे 22 में आया था शायद। हाँ, और इनसाइड जॉब एनिमेटेड, उसका भी सेकंड सीजन था, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड। इल्यूमिनाटी का एक राइवल ग्रुप है जो, यस आई हर्ड अबाउट दिस, क्रेजी। स्पेशल मेंशन आई विल डू, लाइक वन लाइनर, एफएस फॉर फैमिली का नया सीजन, मिस्टर कॉर्मन जो मैंने बोला, म्यूजिक उसका अमेजिंग था, जोजो गॉर्डन लेविट, पेंटावरेट, माइक मायर्स, फन शो, मर्डर विल, ये अपना बोजैक का आवाज जिसका था, विल आर्नेट, इम्प्रॉम्प्टू, लाइक वो जो इम्प्रोव शो, नो स्क्रिप्ट, जिसपे गेस्ट को स्क्रिप्ट नहीं मिलता, तो दे हैव टू सॉल्व द मर्डर, वेरी नाइस। स्पेस फोर्स सेकंड सीजन वाज आल्सो नाइस, नॉट द बेस्ट बट ओके, इट वाज नाइस। ऑफिस का राइटर्स भी है ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर है उन लोग के लिए। हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, बट इट्स लाइक ये वाला शो ह्यूमर पे उतना नहीं जितना इमोशन पे, व्हिच इज फाइन, द वे इज गोइंग, आई लाइक इट। एक ऑब्सक्योर थोड़ा है, गार्डियंस ऑफ जस्टिस। व्हाट इज दिस? गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और जस्टिस लीग का? नहीं, ये ऐसा है कि मतलब किसी ने एक बैटमैन और ये जो इनकी जस्टिस लीग का एक शो पिच किया, अप्रूव नहीं हुआ और इन्होंने खुद का बना दिया। तो कैरेक्टर सारे ऑफ ब्रांड है, बट यू कैन सी लाइक ये बैटमैन है, ये यू कैन सी दैट। तो बट टाइम पास है, बहुत ही कैंपी 90s का वो वाइब है पूरा, गंदा ग्रीन स्क्रीन टाइप शूट है और लाइक टाइम पास है। इट्स नॉट अमेजिंग नहीं है, बट लाइक कुछ ऑब्सक्योर देखा था। इस साल का तो नहीं है, आई थिंक पहले का कभी का रिलीज है, नेटफ्लिक्स पे है आई थिंक। लाइट वॉच के लिए अच्छा है। हाँ, लाइट वॉच के लिए अच्छा है, टाइम पास है, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करेगा तो चलता है उसमें से। फास्ट फॉरवर्ड, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड जो रिमोट कंट्रोल पे FF करके। और मूवीज का फटाफट बताता हूँ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अभी तक आई थिंक अभी जो तू जितनी भी मूवीज लिस्ट करने वाला है उसमें से मैंने मे बी 1% देखी होगी। राइट, गो फॉर इट।
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस अच्छी है। आई वोंट से जितना हाइप हो रहा है शायद उतनी अच्छी नहीं है, बट अच्छी मूवी है। ओके हाँ, फेबलमैन्स आई थिंक द बेस्ट ऑफ दिस ईयर, जो मतलब मेरा तो माइंड ब्लो गया। मूवी अबाउट मूवीज, किक एस, मेन्यू, ऑलवेज, oh yes, on our list. परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। Just a quick note, अभी तूने निकोलस होल्ट की बात की है तो फिर just want to quickly mention The Great. I don't know तूने देखा है कि नहीं? It's a series, highly recommended, देखना। ओके, अवतार 2 Yes, of course. देखी Can't कि mention the नहीं अभी तक नहीं। लाता हूँ, थोड़ा पानी लाता हूँ, तुम डूब जाइए। तुम अवतार नहीं देखे हो? नहीं। जेम्स कैमरून कितना अंडर वाटर जाके तुमको पता है बनाए वो पिक्चर? वो थोड़ी अंडर वाटर गया था। नहीं मतलब रिसर्च वो के तो लिए तो गया था टाइटैनिक ना? के लिए गया था। नहीं रिसर्च के लिए गया था वो पानी में ही रहता है क्या? पानी में रहता है वो। अच्छा। तो उसके जो गार्डन में जो फिशेस आती हैं वो इंस्पिरेशन। एनीवेज, सी हाउ दे रन इज द हू डन इट्स का पूरा ओके, 3-4 मूवीज I अच्छी like है। whodunit movies. हाँ, तो सी हाउ दे रन, ग्लास अनियन वाज आल्सो नाइस, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग आल्सो हू डन इट। तो ये 3 थी। दूसरी पर बुलेट ट्रेन, ब्रैड पिट, Oh yes. इनसेन, क्या एक्शन है मतलब, किक एस। बुलेट ट्रेन अच्छी थी ब्रैड पिट की, और बेबीलोन अमेजिंग। बेबीलोन Babylon, tomato. बेबीलोन, हम तो बेबी वाले अभी हैं, डैडीज तो बेबीलोन, बेबीज प्लेइंग इन द लॉन, बेबीलोन। ये देखा तो हाँ, बेबीलोन। तो बेबीलोन मैड मूवी। डेमियन चिज़ेल कम्स बैक टू हॉलीवुड, Yeah. फुल ऑन म्यूजिक, 50 ट्रैक है साउंड ट्रैक में, मजा आ जाए। क्या हाँ, तो साउंडट्रैक इज हिज स्ट्रांग पॉइंट ऑलवेज। और दूसरी नेटफ्लिक्स की ग्रे मैन, एक्शन, क्रिस एवंस और रायन गॉसलिंग, वेरी नाइस एक्शन, अच्छा। मजेदार पिक्चर है। और टॉप गन, मजा आ गया, देखी कि नहीं? नहीं देखी अभी तक। बहुत ही ब्रिलियंट एक्शन, ब्रिलियंट एक्शन। और द हाउस एक एंथोलॉजी टाइप है, नेटफ्लिक्स पे एनिमेटेड स्टॉप मोशन एनिमेशन का एंथोलॉजी है। 3 मूवीज है उसमें, 3 शॉर्ट्स, वेरी नाइस। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेंशन करूंगा एक, गहराइयां, आई थिंक वाज वन ऑफ द बेटर मूवीज ऑफ लास्ट ईयर। ओके एंड मलयालम कुंजू, मलयालम, ओके, फाद फासिल, क्या एक्टर है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड ए आर रहमान कम्स बैक टू स्कोरिंग फॉर मलयालम आफ्टर 30 years. नाइस, ओह, एंड ही इज नेल्ड इट एंड हाउ डूड, सिर्फ फाद फासिल का परफॉर्मेंस और रहमान का स्कोर, क्या स्कोर दिया है, मतलब पिक्चर, मतलब एज ऑफ द सीट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड द एक्टिंग। क्या जॉनर है मूवी का? अगर उसका ट्रेलर देखेगा तो तेरे को समझ आ जाएगा क्या है मूवी। तो ट्रेलर नहीं देखो ना। हाँ तो मत देख, मैं पोस्टर भी नहीं देखा था, पता था कि फाद फासिल है, रहमान का म्यूजिक है सिनेमा में। ऐसे ही बेबीलोन भी, डेमियन चिज़ेल है, खत्म, घुस गया। हाँ। बाकी पोस्टर नहीं देखा, कुछ पता नहीं, स्टार कास्ट नहीं। अच्छा, मार्गो रॉबी हो, वेरी नाइस। अच्छा ये ओके, गुड। That's how it should be. Movies that didn't release in 2022, Patterson, Adam Driver, who's fast become one of my favorite performance. Same, Same, like मैंने recently उसकी मैरिज स्टोरी देखी है 2022 में यार देखी तुम लातो पानी रुक। and blew me away. Performances, everything. Story was a 10 on 10 यार, क्या पिक्चर है यार। बहुत जल्दी वो मेरे और top स्कारलेट favorite जॉनसन मेरे को list में। पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा उसने हाँ, स्कारलेट जॉनसन also is okay, like she's there, not there, फर्क नहीं पड़ता है, like in terms of a performance, but उसमें everyone in छोड़ the दिया movie was, हाँ। everything about the movie was amazing. हाँ, तो वो एक, और दूसरा 2046 और इन द मूड फॉर लव, which is kind of Yes, in the mood for love. related story wise. 2046 नहीं देखी मैंने, लेकिन in the mood for Sequel है love उसकी। was, oh really? हाँ, brilliant, like visual poetry. Visuals are like मतलब butter marinated in more butter and seasoned with butter. Buttery like visuals. Okay. मतलब विजुअल्स में पोएट्री चल रही है और एक्टिंग में पोएट्री चल रही है, और पूरा पोएटिक पोएट्री है। मतलब आई डोंट नो पोएट्री के अलावा क्या वर्ड में यूज कर सकता हूँ उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इतना पोएट्री चल रहा है बाबा, लेकिन मजा आता है। क्या प्यार से पिक्चर कोई बनाता है ना, मतलब वैसा लग रहा है, क्या दिल से बना है। उसमें मस्त ऐसा पाव भाजी में बटर डाला। पाव भाजी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या और मैं एनालॉजी दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब यार बटर ही बट हजमी हो जाएगी देख के। हाँ, नहीं होगी। दूसरी एक मैंने देखी है, पीपल प्लेसेस थिंग्स, जो तो मैं खेलता था बचपन में। है ना। हाँ। बट ये बंदा है जिमेन क्लेमेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन द शैडोज। Oh nice. क्या पिक्चर है, सिंपल पिक्चर है, अमेजिंग। टिक टिक बूम, Andrew Garfield. एंड्रू गारफील्ड, अमेजिंग। Encanto, Encanto. I watched it recently, Yeah. amazing. I think it was from 2021. Yeah. French Dispatch, Wes Anderson ना? Wes Anderson, mind blowing, क्या बना है, मालूम ही नहीं पड़ा कि 2021 में आए। हाँ वही है ना, कितनी अंडर द रग टाइप मूवीज आके चली गई, पता ही नहीं पड़ा। हाँ एंड वेस एंडरसन इज कॉन्स्टेंटली upping himself with each movie. यार, He's, I don't know how he's another doing it. level, कैसे कर रहा है पता कुछ अलग ही लेवल पे चला गया है वो। क्या बना रहा है डूड वो, मतलब फ्रेंच डिस्पैच तू
देख, देखनी पड़ेगी। स्टारकास्ट देख के तो गिर जाएगा बे, कुछ पता नहीं था मुझे उसके बारे में। मैं मूवी देख रहा हूँ, एक सीन आ रहा है, ये एक्टर है, दूसरा सीन आ रहा है, और एक्टर्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, एक के बाद लेजेंड 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 लेजेंड। हो क्या रहा है? उसने अपने नॉर्मल लोग तो लिए, उसके अलावा भी बाप लोग और लिए। अच्छा, माइंड ब्लो होने वाला है तेरा। तू डिज्नी प्लस पे आ गई, देख ले। अच्छा, डिज्नी प्लस पे बाय द वे वेस एंडरसन की सारा कैटलॉग है। क्या बात कर रहा है? हाँ, और लास्ट कहूंगा यार, 2 मूवीज जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगी, जो इन फिल्म मेकर्स को बहुत ही लुकअप करता हूँ मैं, मूवी मतलब इनकी माइंड ब्लोइंग लगती है। लास्ट नाइट इन सोहो, एडगर राइट। Oh damn, I was hoping that was not on your list. ये 2021 में रिलीज हुई, पता ही नहीं चला कि एडगर राइट की मूवी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। बट स्टारकास्ट भी इम्प्रेसिव था। हाँ, स्टारकास्ट भी अच्छा था, मूवी कचरा थी। But is it like something Edgar Wright को forgive कर सकते हैं? Or is it gonna stick with your? माफ है यार, मतलब बट क्या बनाया है समझ नहीं आया, या तो मेरे को आई डोंट नो व्हाट। तू देख के बता मेरे को कैसे लगती है तुझे। खराब रिव्यूज सुने पढ़े मैंने, लाइक स्कॉट पिलग्रिम के भी बहुत खराब रिव्यूज थे, मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी थी। स्कॉट पिलग्रिम 10 on 10 है मेरे लिए तो। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। लाइक ठीक है, ऐसा ही मैंने उसके कॉमिक्स भी पढ़े थे तो लाइक आई वाज लाइक क्या बनाया, एकदम सेम जो विजन है मतलब कॉमिक्स। मैंने तो कॉमिक्स पढ़े नहीं है, फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एनीवेज, दूसरा है गाय रिची की रात ऑफ मैन। वो भी नहीं, बकवास थी। गाय उसकी जेंटलमैन मुझे एवरेज लगी थी, बट आई वाज लाइक ठीक है, हो सकता है एक मिस की है। रात ऑफ मैन कचरा दी बे। अच्छा, लाइक जो गंदी अमेरिकन एक्शन मूवीज होती है ना, गाय रिची का मेरे को कभी कभी लगता है वो उसको इंटरेस्ट नहीं है मूवीज बनाने में। उसको आई थिंक बहुत हार्ट एक हुआ है। हाँ, क्योंकि उसका मैन फ्रॉम अंकल का बना नहीं पाया ट्रिलॉजी जो उसको बनाना था। किंग आर्थर की उन्होंने 4 या 5 मूवीज प्लान की थी, वो बना नहीं पाया। क्या मूवी थी, लेकिन ड्रॉप कर दी स्टूडियो ने, पता नहीं क्यों। और फिर मैन फ्रॉम अंकल मुझे लगा काफी सक्सेसफुल भी हुई थी या नहीं। आई थॉट थी सक्सेसफुल, मुझे भी लगा, बट आई थिंक उतनी बड़ी हिट नहीं थी कि सीक्वल उस पर चल सके। और फिर उसको अलादीन उसने की और वो बहुत एवरेज थी। उसके बाद उसने जेंटलमैन आई थिंक की, या आगे पीछे ऑर्डर जो टाइमलाइन में मैं सब कर रहा हूँ, बट ये मूवी सारी ओके अबव एवरेज थी, देखने जैसी थी। बट रात ऑफ मैन खराब थी यार। अब इसकी ऑपरेशन फॉर्च्यून देखने को डर लग रहा है मेरे को कि आई डोंट नो कि गाय रिची का किधर जा रहा है। लाइक उसका जो ट्रेडमार्क स्टाइल है एक है, वो नए शॉट्स जो इन्वेंट करता है एक्शन में, और उसमें अलादीन में वो इजीली ला सकता था, लेकिन कुछ नहीं था, बहुत प्लेन जैन था सब कुछ। अलादीन आई फेल्ट बहुत स्टूडियो कंट्रोल मूवी थी, उन्होंने इतना फ्रीडम दिया ही नहीं था। मे बी बिकॉज अलादीन बहुत बड़ा हाई स्टेक्स मूवी थी। करेक्ट, सो दे कुडंट लेट हिम। बट देन व्हाई गेट अ गाय रिची इफ यू डोंट वांट? I don't know. Guy Ritchie was not the right person for that project, I feel. He was, but the kind of action he could have But you have to give him his creative freedom. नहीं तो अगर उसको सप्रेस करके रखोगे तो ही जस्ट अनदर डायरेक्टर। ऑपरेशन फॉर्च्यून है सिनेमा में, अगर तेरे को हिम्मत है तो देख। बट स्टारकास्ट उसकी पहले वाली है जो जेसन स्टैटम है। ओके, जेसन स्टैटम। हाँ, स्टैटम जो भी बेबीलोन। क्या बुच्चर के ना नाम सुन के पीटने वाला कोई सुन लिया हॉलीवुड से तो काम तो नहीं। अगर कोई सुन के पीट ले हॉलीवुड से चलेगा। सो विद दैट let's close our 2022. Let's look forward to a better 2023 with dude 2023 तो I know Nolan. Yes. And same day Barbie. Oh yes. Which I am looking forward to. Actually yes. Greta Gerwig, brilliant director. हाँ, cast तो कास्ट नहीं पता मुझे। नहीं पता है? नहीं। तो फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो। आई थिंक मार्गो रॉबी पता है मुझे, बट मेल एक्टर्स नहीं पता तेरे को। सोच भी मत, शायद अरे आ गया याद यार, रायन गोसलिंग। अरे यार हाँ, केन वो है ना। हाँ ठीक है, तो वो डबल फीचर होगा, ओपेनहाइमर एंड बार्बी। ओपेनहाइमर यार, ये वो ओपेनहाइमर का भी थोड़ा हो गया स्पॉइल कास्ट। कैसे? किलियन मर्फी पता चल गया। वो तो अब पोस्टर्स में तो दिख ही जाएगा। खोला पहले उसका थंबनेल। ठीक है, दैट्स ओके। आगे का तेरे को नहीं पता ना स्टार कास्ट। नहीं, माइकल केन वो तो होगा ही, वो लिस्ट में नहीं भी होगा तो भी कहीं ना कहीं होगा। डू नॉट गो जेंटल इनटू द नाइट। ही इज प्रोबेबली द एटम बम। और पठान आ रही है अगले हफ्ते। पठान आ रही है, बट नहीं, एक्चुअली मे बी इट माइट बी अ सरप्राइज हिट। ओपेनहाइमर नहीं, बारबी। पठान तो आई थिंक हिट होगी। शाहरुख खान मुझे लगता है मुझे पसंद आएगी। मुझे पसंद आई। यस, ऑन द रिकॉर्ड। और नहीं, अगर पसंद आई तो कुछ तो वेजर का होना चाहिए, अप और डाउन। तो मैं देख लूंगा। क्या देखेगा? कौन सी बोली थी तूने? फॉर्च्यून 44। ऑपरेशन फॉर्च्यून। इतने इजीली थोड़ी ना दूंगा तुझे। इक्विवेलेंट रिटर्न्स नहीं नहीं पसंद आएगी तुझे। आई डोंट वांट टू। क्यों नहीं? कर वेजर ऑन रिकॉर्ड। कैसे एक टाइम निकाल के मैं वो मूवी देखूं। डील चल डील। इक्विवेलेंट रिटर्न्स देखो। अगर 5 या अबव मैंने उसको रेटिंग दिया, 6 अगर मैंने उसको रेटिंग दिया, 6 7 8 9 10 10 तो तू देखेगा इक्विवेलेंट। तो मैं नहीं देखूंगा। अगर तुझे पसंद आई तो। अगर मुझे पसंद आई तो तू नहीं देखेगा। करेक्ट। अगर मुझे नहीं पसंद आई तो तू देखेगा इक्विवेलेंट रिटर्न्स। अगर 1 2 3 4 5 मैंने दिया उसको, तो तू देखेगा इक्विवेलेंट रिटर्न्स। यस। हारने वाला है तू। नहीं। क्यों? देखना, पसंद आएगी तुझे। अच्छा ठीक है, डन। डील।
और अगर हाँ On that bombshell, On that we'll bombshell. call the Stig. So on that note, that's all, folks. that's all folks. तो भाई मूवीज देखना शुरू करें. वो बोला 2023 hopefully will be a year जब ज्यादा मूवीज और सीरीज देखने का मौका मिलेगा and I'm sure मिलेगा. All right, good night folks. Good night. Thanks for listening in and see you in the next episode. Bye bye. See you. Bye. Signing off. Signing off. Alvida. Alvida. Stop. Stop. कॉपी करने में एक्सपर्ट हो गया. I know. वाले को बहुत रोल करता हूँ. मैं भी करता हूँ. काम नहीं करता है after a certain point. हाँ, गुस्सा हो जाता है. हाँ. तो गुस्सा भी कॉपी करता हूँ. गुस्सा होता है. हाँ, मेरे को फिर रुकना पड़ता है. रुकना पड़ता है.